मेरे मुसलमान होने की वजह से मेरा होटल बंद करवा दिया गया। मैंने दुकान किराए पर ले रखी थी। पहले वाले दुकान मालिक ने ढाबे का नाम ओम शिव वैष्णो ढाबा रखा था। मैंने उसका नाम बदल दिया। मुझे कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम तो खाने में प्याज लहसुन भी नहीं डालते थे। फिर मैंने ढाबा बंद कर दिया। अब मैं घर पर रहकर खेती कर रहा हूँ। ये एक ढाबा मालिक है जिनका नाम आदिल राठौर बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उनका पहले जो ढाबा था वो बिजनौर रोड पे था। पिछले साल का उनका ये बयान है। अब उन्होंने ढाबा बंद कर दिया है, लेकिन ये कहानी पिछले साल भी यही थी, आज भी यही है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। अभी मैंने आपको आदिल राठौर का बयान बताया जो कि उन्होंने पिछले साल सुनाया था, लेकिन इस साल अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। यशवीर महाराज ने 500 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो एक ढाबे में पहुंचते हैं जहां पर चेक किया जाता है कि हिंदू हैं या मुस्लिम। हालांकि वो पहले जो कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मेरा आधार कार्ड खो गया है, लेकिन बाद में चीज़ें समझ में आती हैं कि वो मुस्लिम हैं। ये खबर है, लेकिन सवाल ये है कि आप चेक क्यों कर रहे हैं। अब बजरंग दल की तरफ से एक और बड़ी बात सामने आई है। जी हाँ, बजरंग दल वैलेंटाइन डे पे भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और अब कांवड़ यात्रा पर भी बजरंग दल एक्टिव हो गया है। बजरंग दल का ये कहना है कि रहमान की दुकान पर गुप्ता जी का बोर्ड नहीं चलेगा। इस लाइन का मतलब आप समझिए कि अगर आप एक मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप हिंदू नाम नहीं रखेंगे। अब ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया है कि आपको अपना नाम अपनी दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू मतलब हिंदू तो लिख ही रहे हैं नाम, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। शुद्ध वैष्णो ढाबा मतलब हिंदू का ढाबा है। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अपनी पहचान बतानी होगी। और उसके पीछे कारण ये दिया गया कि जब कावड़ यात्रा होती है तो कावड़िए प्रेफर करते हैं हिंदू की दुकान पे खाना, क्योंकि एक वहम रहता है मन में कि जी मुस्लिम है तो नॉनवेज बना रहे होंगे या नॉनवेज खा रहे होंगे, तो उस वजह से एक ये धार्मिक उन्होंने भावना की बात की। लेकिन अब बजरंग दल का क्या कहना है? बजरंग दल ने इसे पवित्र और अपवित्र से जोड़ दिया। बजरंग दल का कहना है कि जी हम पवित्र जल जो लोग हैं वो लेकर आते हैं, अगर मुस्लिम की दुकान पर उन्होंने खाना खा लिया तो वो अपवित्र हो जाएगा। मुस्लिम की दुकान पर अगर आप खाना खा लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझा सकते हैं, लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती पर जब उतर रहे हैं और एक इंसान कह रहा है कि वो तो अपने खाने में लहसुन प्याज भी नहीं डालता, तो फिर ये कहाँ की बात है। और बजरंग दल का एक और बयान इसी के बाद आता है कि अब आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। अब हिंदू 1 बच्चा या 2 बच्चे ना करें, अब हिंदू 3 बच्चे करें। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जब कोई कानून पास करती है, कोई कानून बनाती है, कोई ऑर्डर बनाती है कि ये ऑर्डर, तो ये क्यों नहीं देखती कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। क्या प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? और अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो ये यशवीर महाराज, ये बजरंग दल जैसे लोग कैसे मार्केट में आकर लोगों की पेंट उतरवा रहे हैं या लोगों से ये कह रहे हैं कि रहमान की दुकान पर गुप्ता जी नहीं चलेगा। ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं? ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों को ये काम करना चाहिए कि अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है तो चेक कीजिए और लगाइए। आप शाम को खोमचे वाले से 300 रुपये लेने तो पहुँच जाते हैं, तो ये क्यों नहीं पहुँचते कि उन लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है कि नहीं? तब अधिकारी कहाँ होते हैं? अब सीएम योगी जापानी राजदूत से मिले। अब आप पूछेगा कि इस खबर का ताल्लुक क्या है। इस खबर का ताल्लुक भी मैं आपको समझाऊंगी। सीएम योगी जापानी राजदूत से मिले और उन्होंने कहा कि जो वैश्विक व्यापार है, जो बाहर का वैश्विक निवेश है, उसमें यूपी नंबर 1 है। लेकिन योगी जी ये बताना भूल गए कि जो यूपी है वो मस्जिदें और मज़ारें तोड़ने में भी नंबर 1 पर है। जिस तरह से कल मैंने बात की थी आप लोगों से, करीब 500 मज़ारें तोड़ी गई हैं इलीगल बताकर। और जब इसी तरह की घटना बांग्लादेश में होती है, एक दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। हालांकि वहाँ से बताया जाता है कि वो मंदिर अवैध जगह पे था, वो रेलवे की ज़मीन थी। हमने उस मंदिर को, मूर्ति को प्रॉपर तरीके से उठाया और विसर्जित किया। हालांकि वो विसर्जित नहीं थी, वो जिस तरह से मूर्ति की हालत दिख रही थी वो शत-विशत हालत में थी, देवी माँ की मूर्ति, वो भी गलत था। लेकिन जब आप दूसरे देशों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो फिर अपने देश के मुस्लिमों के लिए वो आवाज़ कौन उठाएगा? सवाल सिर्फ इतना है, और हर रोज़ यही सवाल है कि अपने देश के जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम होने से पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं, फिर वो मुस्लिम हैं।
उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? उनके लिए हर बार अलग कानून क्यों? आप कांवड़ यात्रा के दौरान उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे कि फिर वो इतने दिन खाएंगे क्या? क्योंकि कानून दुकान बंद करने का नहीं है। सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि आपको नाम लिखना है, लेकिन अब ये जो पीछे से बजरंग दल, यशवीर महाराज जैसे लोग आ जाते हैं, ये कहते हैं जी दुकानें बंद करो, नहीं तो पैंट उतरवा कर चेक करो। तो फिर पहलगाम में जो आतंकी थे और यशवीर महाराज के जो तथाकथित लोग हैं या इनके जो फॉलोअर्स हैं 500, क्या फ़र्क है उनमें? मेरी निगाह में अगर देखा जाए तो फिर सवाल उठाना लाजमी बनता है मेरे लिए। अब एक और खबर मैं आपको सुनाती हूँ। पुरी जगन्नाथ की जो रथ यात्रा चल रही है, पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा बताया जाता है 11 दिन की यात्रा होती है। पुरी जगन्नाथ मंदिर से जो रथ है वो निकलता है, लेकिन रास्ते में ये रथ एक जगह रुकता है और वो जगह है सालबेग की मज़ार। जी हाँ, सालबेग की मज़ार पर आप देखिए, एक मज़ार पर भगवान को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। हालांकि वो कहानी मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं आपको उस कहानी का दे देती हूँ। सालबेग जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे जगन्नाथ भगवान के, लेकिन वो थे मुस्लिम, इसलिए उन्हें मंदिर नहीं आने दिया जाता था। तो फिर भगवान जब अपनी मौसी के घर जाते थे तो वो कहते थे मैं रुक के जाऊंगा तुम्हारे घर। हल्का सा दे रही हूँ, पूरी एक्सप्लेन आपको करनी पड़ेगी। कमेंट में स्टोरी को ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्यों जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो सालबेग की मज़ार पर रुकती है। सवाल फिर से आ गया मेरे दिमाग में कि जब भगवान ने फ़र्क नहीं किया तो फिर बजरंग दल और यशवीर महाराज जैसे लोग क्यों फ़र्क कर रहे हैं? और अगर ये लोग फ़र्क कर रहे हैं, खबरों में ये चीज़ें कवर हो रही हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? सिर्फ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होती है, जो एक रेगुलर वर्क है वो हो जाता है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती? और योगी जी तो जाने भी सख्त एक्शन के लिए जाते हैं। बुलडोज़र बाबा उनका नाम रखा है लोगों ने। बीच में से खबर आई थी कि जिस तरह से जब एक यात्रा के दौरान मुस्लिमों ने पथराव किया था या कुछ ऐसे किया था तो उनके घरों को तोड़ा गया था। तो फिर ऐसे लोगों के घरों को क्यों नहीं तोड़ा जाता? ऐसे लोगों से क्यों नहीं सवाल किए जाते? क्या आप फ़र्क कर रहे हैं? और अगर आप नहीं फ़र्क कर रहे, जो कि आप हमेशा कहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए भी खड़े हैं, और अगर आप फ़र्क नहीं कर रहे तो फिर दिखाइए कि आप फ़र्क नहीं कर रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है, और राजनीति अब बिहार में भी हो रही है। जी हाँ, बिहार में, क्योंकि अब सबको मुस्लिम चाहिए। 17% मुस्लिम वोट है बिहार में, और अब बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा के, वैसे वैसे अब सबको बिहार में मुस्लिम भी चाहिए। यूपी से अब मैं बिहार की तरफ आपको ले गई हूँ। थोड़ी सी बात बिहार की भी ज़रूर करेंगे, लेकिन खुलकर इस पर कभी फिर बात करेंगे। बार बार AIM जो है, ओवैसी की जो पार्टी है, वो कोशिश कर रही है उन्हें महागठबंधन में किसी तरह से शामिल कर लिया जाए, लेकिन बाकी जो दल हैं वो उन्हें शामिल नहीं करना चाह रहे। लेकिन बाकी दलों को भी मुस्लिम वोट चाहिए, ये फैक्ट है। तेजस्वी को भी चाहिए। पटना में जब वक्फ के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो महागठबंधन के लोग लगातार पहुंच रहे थे। उसके बाद इधर से बीजेपी को भी चाहिए। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को किसी तरह से कोशिश कर रही है, उनके हकों की बात कर रही है। लेकिन जनाब, बिहार से भी बाहर आइए, यूपी में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है, हर जगह देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इस फ़र्क को मिटाइए। आप कानून एक जैसा बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, लेकिन वो कानून कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं देखना आपका फ़र्ज़ है। बजरंग दल या यशवीर महाराज जैसे लोग अगर आपके बनाए कानून को तोड़ मरोड़ कर इम्प्लीमेंट करेंगे, सवाल तो ये उठता है ये लोग हैं कौन? ये सरकार के आदेश को किस तरह से लोगों को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? क्या सरकार के पास प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? और अगर हैं तो फिर वो कहाँ हैं, अगर इन आम लोगों के साथ गलत होता है और इस तरह के लोग गलत करते हैं? तो कोशिश यही होगी, रिक्वेस्ट यही होगी, अपील यही होगी कि प्रशासनिक अधिकारी आएँ और देखें कि आखिरकार आम जनता किस तरह से इन चीज़ों को झेल रही है, आम जनता के साथ क्या हो रहा है। सरकार अगर एक आदेश पारित करती है तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में होना चाहिए, ना कि किसी यशवीर महाराज या फिर बजरंग दल की देखरेख में। तो फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन सालबेग की कहानी और सालबेग की मज़ार के बारे में आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।